अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा भेजा, जिस व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्नी से चुनाव लड़ने के लिए उनको हैसियत बनाई, अब वो अपने गलती के कारण जनता के पैसा के लूट करके उनको जब सदस्यता रद्द होता है वो भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, ये तो इनकी छोटी मानसिकता को दर्शा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको देश के क्या बोलता है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च कुर्सी पर आपको बैठा दिया, राज्यसभा आपको भेज दिए बिना किसी बैकग्राउंड के, ना बिना किसी आपका काम के, आपके पिताजी के नाम पे आपको राज्यसभा भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ आप इस्तीफा की मांग करते हैं। अनिल सहनी जी अपनी इस्तीफा की मांग नहीं कर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आकर इस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि पटना से जब जाते थे कुर्नी पर चढ़ के तो आरजेडी का झंडा आता था, हाजीपुर के बाद झंडा उखड़ के, और ये बीजेपी के नित्यानंद राय के यहाँ जाके वास में बैठ के कितना का डील किया वो भी अनिल सहनी जी मीडिया के सामने बता दे। अनिल सहनी जी बिल्कुल, आरजेडी का झंडा हाजीपुर के बाद उतर जाता था गाड़ी पर से, क्या है भाई, मतलब डर से उतार लेते थे। डर से नहीं उतार लेते थे, अपना इज्जत बचाने के लिए कि आरजेडी का झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद के राजनीतिक तो भल नाम बदनाम हो जाए। राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, तो उन लोगों के बयानों को क्या तरजीह दे भाई, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको कोई जो व्यक्ति आगे बढ़ाता है उसी के पीछे वो पैर खींचने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं होना चाहिए। महागठबंधन के हराने में सबसे बड़ी भूमिका अनिल सहनी को रहा है, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। कुर्नी उपचुनाव का रिजल्ट आया और भाजपा जीता। लगातार मुकेश सहनी पे भाजपा कटाक्ष भी किया, लेकिन मुकेश सहनी एक बात का बार बार जिक्र करते थे, हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन चुनाव समाप्त हुआ और आज खुशी मनाने के लिए मुकेश सहनी 1 टन लड्डू बांटेंगे कुर्नी में। तो देखिए भाजपा हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं, 1 टन लड्डू बांट रहे हैं, चुनाव भी हार गए हैं, तो क्या है मतलब इस तरह का हरकतें क्यों कर रहे हैं आप लोग? हरकतें तो कहा जाता है किसी को गाली देना, किसी को पीछे खिलाफ करना, पीछे मुड़ी काट लेना, इसको हरकत कहते। इसको हरकत थोड़ी कहते, किसी को जाकर मिठाई खिलाना, किसी को जाकर बधाई देना, ये हरकतें थोड़ी। ये तो हम लोग के ये एक तरह से मान लीजिए कि संस्कार इस प्रकार का है, हम अपना संस्कार का प्रदर्शन करें। आप ये बोल रहे हैं मतलब भाजपा के आप मजाक उड़ाइएगा? आप ये बोल, हम मजाक किसी का उड़ाते थोड़े, मजाक कोई चिड़िया थोड़े कुछ उड़ा रहे हैं हम। लेकिन आप ये बोल रहे थे अभी कि मुकेश सहनी ये बोलते थे कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं हराने के लिए लड़ते हैं। आप ऐसा एक भी आधिकारिक बयान हमको दिखा दीजिए, अभी कुटनी चुनाव का एक भी आधिकारिक बयान दिखा लीजिए, एक भी कुटनी का। इससे पहले चुनाव हुआ था ना, उपचुनाव, उसमें ये बोले थे। इससे पहले क्या हुआ नहीं हुआ, इससे पहले भाजपा के लोग क्या करते थे, इससे पहले वीआईपी पार्टी के लोग क्या करते थे, पहले की बात नहीं है। चुनाव कुटनी में हुआ, कुटनी की बात करनी है। कुटनी में एक भी आधिकारिक बयान नहीं होगा मुकेश सहनी जी का, चाहे उनके पार्टी का प्रवक्ता का या हम लोगों का, कि हम ये बोले होंगे कि चुनाव किसी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, या मानते हैं कि हम चुनाव वहां पे जीत नहीं पाए, चुनाव हार गए। लेकिन एक बात की खुशी हम लोग के पास आज भी है कि 2 महाशक्ति के बीच अगर लड़ाई हम लोग जंग लड़ रहे थे, उसमें अगर हमको 10,000 मत भी मिला है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। जनता का, जनादेश का मैं सम्मान करता हूं। 10,000 बहुमत कोई इस उपचुनाव में अकेले लड़के लाना, ये बहुत ही बड़ी हैसियत की बात। भाजपा के विधायक कह रहे थे कि मुकेश सहनी पैसा लेकर के खड़ा हुए हैं। भाजपा वाले पैसा देकर लोगों को खड़ा करवाते, ये सच्चाई बात है। बिल लिए थे का? किसको, किससे पैसा लेंगे, कौन पैसा देगा? एक आध भी दिखा देगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। एक आध भी लोग साक्ष्य के साथ दिखा देंगे कुटनी में वीआईपी पार्टी पैसा लेकर चुनाव लड़ा था, तो हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर जो कर है वो साबित नहीं कर पाएंगे तो पूछ लीजिए उनसे, क्या राजनीतिक छोड़ने के लिए तैयार हैं? तब आके जंग मैदान लड़ने के लिए तैयार हैं। हम खुले चुनौती देते हैं उनको। ठीक है, अनिल सहनी जहां कुर्नी से पहले विधायक थे, अब वो बड़ा सवाल करने लगे हैं, क्योंकि वो भी महागठबंधन के एक नेता हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अब इस्तीफा के मांग कर दिए हैं। अब ये बताइए, जिस व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा भेजा, जिस व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुर्नी से चुनाव लड़ने के लिए उनको हैसियत बनाई, अब वो अपने गलती के कारण जनता के पैसा के लूट करके उनको जब सदस्यता रद्द होता है वो भी मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। अच्छा, ये तो इनकी छोटी मानसिकता को दर्शा रहा है कि जिस व्यक्ति ने आपको देश के क्या बोलता है कि लोकतंत्र के सर्वोच्च कुर्सी पर आपको बैठा दिया, राज्यसभा आपको भेज दिए बिना किसी बैकग्राउंड के, ना बिना किसी आपका काम के, आपके पिताजी के नाम पे आपको राज्यसभा भेज दिया जाता है, उनके खिलाफ आप इस्तीफा की मांग करते हैं। अनिल सहनी जी अपनी इस्तीफा की मांग नहीं कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जानकारी के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में आकर इस प्रकार से वो बयान दे रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि पटना से जब जाते थे कुर्नी पर चढ़ के तो आरजेडी का झंडा आता था, हाजीपुर के बाद झंडा उखड़ के, और ये बीजेपी के नित्यानंद राय के यहाँ जाके वास में बैठ के कितना का डील किया वो भी अनिल सहनी जी मीडिया के सामने बता दे। अनिल सहनी जी बिल्कुल, आरजेडी का झंडा हाजीपुर के बाद उतर जाता था गाड़ी पर से, क्या है भाई,
मतलब डर से उतार लेते थे। डर से नहीं उतार लेते थे, अपना इज्जत बचाने के लिए कि आरजेडी का झंडा लगा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद के राजनीतिक तो भले हम बदनाम हो जाए। राजनीतिक रोटी सेक रहे थे, तो उन लोगों के बयानों को क्या तरजीह दे भाई, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिसको कोई जो व्यक्ति आगे बढ़ाता है उसी के पीछे वो पैर खींचने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों को राजनीति में जगह नहीं होना चाहिए। महागठबंधन के हराने में सबसे बड़ी भूमिका अनिल सहनी को रहा है, ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जदयू के जो मंत्री हैं संजय झा, आज उनका बयान आया है कि जदयू के प्रत्याशी में कुछ गलती हुई थी जिसके कारण वहां से हार गए। क्योंकि देखिए वहाँ लव कुश समीकरण बना हुआ था। अगर महागठबंधन में हम भी पार्टी है, उसका एक प्रवक्ता है दानिश रिजवान, उनका बयान आया है कि ताड़ीबंदी किए नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार पे भी असर जा सकता है। और दूसरी बात, हिना साहब को दरकिनार किया गया राजद से, ये भी बड़ा सवाल है। तो इस तरह का जो सवाल खड़ा हो रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहाँ लव कुश समीकरण, देखिए वहाँ इस विषय पे महागठबंधन के लोगों को समीक्षा करना चाहिए कि क्या हुआ नहीं, उस पर वीआईपी पार्टी क्या करे। वीआईपी पार्टी अपनी पार्टी की बातों की प्रमुखता से हम लोग रखेंगे। हम लोग से कहाँ चुका उसके हम लोग समीक्षा करेंगे। अब महागठबंधन में हिना साहब को अलग करने से चुनाव आ रहा, कि ताड़ी से चुनाव आ रहा, कि महागठबंधन के प्रत्याशी खराब थे, वो उसका जजमेंट हम नहीं कर सकते। उसके खुद मंत्री साहब मुंह से बोल रहे हैं, तब वो जो बोल रहे हैं वो महागठबंधन के लोगों का विषय है, उसमें हमें जजमेंट करना हमारे लिए उचित नहीं है। हम अपनी पार्टी की बातों को रख सकते हैं, हम अपनी पार्टी की ये वहाँ के प्रदर्शन के बात को रख सकते हैं। दूसरे पार्टी के अंदर हिलना हमारे लिए सही नहीं होगा। आप लोग भाजपा के कहे इतना मजाक उड़ा रहे हैं, हारने के बाद भी आप 1 टन लड्डू बांट रहे हैं कुंडली में, ये सब शोभा नहीं देता। शोभा बिल्कुल देता है। हमें जनता ने जनादेश 10,000 दिया है, तो जो जनता ने हमें जनादेश 10,000 दिया है, उसको तो मिठाई खिलाने का फर्ज हम लोग को बनता ही है। अब कौन कौन 10,000 वोट हमको दिया वो तो हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए पूरे कुर्नी की जनता को मिठाई खिलाएंगे। ये लड्डू, ये जीत हार की बात नहीं है। ये लड्डू तो एक से हम लोग का ये है कि जनता के बीच जाकर के अपना आशीर्वाद मांगे। जिस प्रकार से हमने जनता के बीच जाकर के वोट मांगा, अपने पार्टी के बातों को रखा, उन्होंने हमारी बातों को समर्थन करते हुए सुना और हमें 10,000 जनादेश भी दिए, तो हमारा फर्ज बनता है उनको जाकर लड्डू भी खिलाए। अच्छा, ये आरोप कितना सही है कि पैसा लेकर के मुकेश सहनी मैदान में चुनाव लड़वाएं? बिल्कुल ये फर्जी है। अब भारतीय जनता पार्टी फर्जी राजनीति पर वो विश्वास भी रखता है, अफवाह पर राजनीति विश्वास रखता है। क्योंकि जिस प्रकार से मजबूती के साथ कुर्नी में चुनाव लड़ रहा था हमारा पार्टी, वहाँ जिस प्रकार से कुर्नी में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी सांसद थे या विधायक थे या एमएलसी थे, यहाँ तक कि दूसरे राज्य के भी सांसद इस राज्य में आकर प्रचार कर रहे थे, वो अपने प्रत्याशी के प्रचार कम हमारे प्रत्याशी के खिलाफ ज्यादा प्रचार कर रहे थे। तो इस बात से हम समझते हैं कि हम चुनाव जीते हैं, क्योंकि हमारे पीछे कई लोग लगे। 2 महाशक्ति लगने के बावजूद मुकेश सहनी को 10,000 जनता ने जनमत दिया है, और आगे 2024-25 के लिए हमारी पार्टी मजबूत है, और 24 और 25 में हमारी जो जनादेश होगा वो बिहार के लिए एक रोमांचक हो जाएगा। देखिए, ये सवाल यहाँ से भी खड़ा होता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जब चुनाव का ऐलान किए थे मुकेश सहनी, तो उन्होंने खुद कहा था कि भाजपा के कोई नेता के फ़ोन करने के कारण हम मोकामा में अपना कैंडिडेट नहीं दिए थे। यहाँ से भी सवाल खड़ा होता है भाई कि आपके नेता मैनेजिंग करते हैं। भाजपा के नेता की बात नहीं कर रहे थे। मोकामा में हमने चुनाव का समर्थन इसलिए किया, अनंत सिंह वहाँ पर जान रहे थे कि अनंत सिंह चुनाव जीतेंगे, और मुकेश सहनी जी ने ये कहा था कि मोकामा में जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसको मदद करेंगे। अच्छा। तो उस प्रकार से नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी को हमने मदद किया। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो रात के, सुनिए ना पहले बात, एक मिनट बात सुन लीजिए, 1 मिनट बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता रात की आधी रात को हाफ पैंट में मुकेश सहनी से मिलने जाते हैं, ये भी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दे। अच्छा। कि क्यों मिलने जाते हैं, जब मुकेश सहनी कुछ है ही नहीं, मुकेश सहनी के राजनीतिक बावजूद खत्म हो गया, वही लोग बोलते हैं, अब वही लोग मिलने भी जाते हैं। तो इनका बात का कितना वजन रह गया जनता के सामने, आप ही समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे साथ वीआईपी के प्रवक्ता हैं, कल मुकेश सहनी के पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि कुर्नी चुनाव हारना ये हम लोग की जीत है, ये हार नहीं है। वहाँ 10,000 वोट प्राप्त किए हैं, तो बस इसका श्रेय देने के लिए हम लोग वहाँ एक टन लड्डू बांट रहे हैं। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।